ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय एन आर गुमगम। नमस्कार दोस्तों, आज हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें कि हम सिंपली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। जिसमें कि इंट्रोडक्शन में सिंपल पहले बताया गया है कि इवोल्यूशन का सिंपल भाषा में अगर बोला जाए चेंज। इवोल्यूशन हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी चेंज हो रहा हो, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से चेंज हुआ, तब हम उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलेंगे। मेनली इस बुक में हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को ही डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सिंपली मीन्स चेंज, परिवर्तन जिसे कहते हैं। इवोल्यूशन इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट एक्सप्लेन्स द ऑरिजिन ऑफ मैन फ्रॉम मंकी, इट एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ फ्रॉग फ्रॉम फिशेस, इट एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है इवोल्यूशन में। सिंपल उन्होंने बताया है कि जो मैन है, मतलब जो कॉर्डेट्स हैं वो इवॉल्व हुए नॉन कॉर्डेट से, और जो मैन है वो मंकी से आए हैं, फ्रॉग जो है फिशिस से आए हैं। तो जो टर्म इवोल्यूशन है वो फर्स्ट यूज़ की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, और उसी चीज़ को उन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में बोला कि मोर कॉम्प्लेक्स का सिंपल फॉर्म से ओरिजिन हुआ है। डार्विन ने बताया उसी चीज़ को डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, मतलब हर चीज़ जो एक डिसेंडेंट्स है उसमें वो इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन आए हैं, और वो मॉडिफिकेशन उन्होंने मेनली डील किया है कि मॉडिफिकेशन जो है पॉजिटिव वे में हुए हैं, मतलब जो कि आगे जनरेशन में हेल्पफुल हों। देन जेम्स स्वेज 1969 में इवोल्यूशन को एक अलग तरीके से बताया। उन्होंने बोला द डेवलपमेंट ऑफ एंटिटी इन द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू अ ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ सिंपल टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट। एक जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस होते जाएंगे और वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में परिवर्तित हो जाएगा और उसमें डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से इवोल्यूशन चलता रहता है। इवोल्यूशन इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वन काइंड ऑफ लाइफ इनटू अनदर काइंड। एक प्रकार की जो लाइफ है दूसरे प्रकार की में परिवर्तन होना। इवोल्यूशन में सिंपल एक सेल से एक हाईएस्ट स्टेज तक इवॉल्व करना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिन में होने वाला इवोल्यूशन है। इसमें मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के वो यहाँ पर दिए हैं कि जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक सिंगल एंसेस्टर से आए हुए हैं, और जो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म से इवॉल्व हुई है, और जो चेंज है वो धीरे धीरे चेंज होते हैं और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है। और उसी चीज़ को डार्विन ने बोला था डिसेंड विद द मॉडिफिकेशन, मतलब जो भी डिसेंडेंट है, मतलब जो एंसेस्टर से डिसेंडेंट फॉर्म हुआ है, या आप सिंपल भाषा में कहें जो ऑफ स्प्रिंग बनी है, वो कैसे बनी है, ग्रेजुअल सीक्वेंस से विद सेवरल मॉडिफिकेशंस। और जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे है, पॉजिटिव वे में इवोल्यूशन है, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन है जो कि हेल्प करते हैं उसको इन्वायरमेंटल चेंज, जो भी आसपास इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उसमें फिट रहने के लिए, जिससे कि वो फिट रहे और अपनी लाइफ में सरवाइव कर सके। देन इवोल्यूशन थ्योरी में बोला था, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जो फ्रॉग हैं वो किससे आए हैं, फिशेस से आए हैं, और जो लिजार्ड है वो फ्रॉग से आए, यानी सिंपल भाषा में कहें रेप्टाइल्स एम्फीबियास से आए हुए हैं। लिजार्ड केम्स फ्रॉम द बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, फिशेस से फ्रॉग आए, सिंपल डायग्राम में दिखा रखा है, और फ्रॉग से आपके लिजार्ड। देन लिजार्ड किस में इवॉल्व हो गए, बर्ड और मैमल्स में। देन और जो मैन है वो मंकी से आए हुए हैं। नाउ उसके बाद में इवोल्यूशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक वेरी स्लो प्रोसेस है। और जेबिस हाल्डेस ने उसी चीज़ को उन्होंने क्या बोल दिया, एक डेफिनेशन के फॉर्म में बोला कि इवोल्यूशन इज़ अनइमेजिनली एंड अनक्रेडिबली स्लो प्रोसेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होता है। और हर एक स्मॉल चेंज में मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में हम इस एवोल्यूशन को तो ना ही देख पाएंगे। ठीक है ना, इससे तो बस पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ था, देखना तो है नहीं और ना ही देख सकते हैं इसको। इवोल्यूशन इज़ अ कॉमन टर्म, एक कॉमन सी, एक आमतौर पे इंग्लिश वर्ड है जिसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी फील्ड में जिसमें भी चेंज हो रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में चेंज होना। इवोल्यूशन ऑफ द ड्रेसेस पैटर्न, पहले क्या ड्रेस पैटर्न हुआ करते थे, अब कैसे इवॉल्व हो गए। ठीक है ना, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म और प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म, लिविंग वन। ठीक है, देन अब छोटे से एक डिफरेंस दे रखा है, इवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन। इवोल्यूशन जो है एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें कि बताया जाता है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी सी में, समुद्र में बनी थी सबसे पहले जो लाइफ है, और उसमें धीरे धीरे मॉलिकुलर लेवल पे चेंजेस आए और एक नई लाइफ बनी। लेकिन
जो क्रिएशन है एक रिलीजियस थ्योरी है जिसमें बताया जाता है कि जो भी प्लांट्स एनिमल जो बने हैं वो किसकी हेल्प से बने, वो गॉड की हेल्प से बने हैं, गॉड ने उनको बनाया है। और जो मेनली लाइफ है वो 6 डेज़ में बनी है। उसके बाद में